नेशनल फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने अपने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS, यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS, अटल पेंशन योजना APY और NPS लाइट जैसी पेंशन योजनाओं के लिए नए शुल्क नियम लागू कर दिए हैं, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे। अब अगर कोई सरकारी या निजी कर्मचारी नया PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर खोलता है तो EPRAN किट के लिए 18 रुपए और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपए का शुल्क देना होगा। सालाना में भी हर खाते से 100 रुपए का शुल्क लिया जाएगा, लेकिन जिन खातों में बैलेंस शून्य होगा उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेन देन पर कोई अतिरिक्त फीस नहीं होगी, जिससे छोटे निवेशक के लिए ये योजना अब भी सस्ती और फायदेमंद बनी रहती है। खासकर NPS लाइट और अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलने और सालाना शुल्क दोनों सिर्फ 15 रुपए है और लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगता। इसलिए छोटे निवेशकों के लिए ये योजनाएं अभी भी किफायती है। वहीं बड़े निवेशकों के लिए ये शुल्क थोड़ा बढ़ता है, जैसे 1 रुपए से 2 लाख रुपए तक के कोष पर 100 रुपए, 2 लाख 1 से 10 लाख रुपए तक 150 रुपए, 10 लाख से 25 लाख रुपए तक 300 रुपए, 25 लाख से 50 लाख रुपए तक 400 रुपए और 50 लाख रुपए से ज्यादा राशि पर 500 रुपए सालाना शुल्क लगेगा। इस तरह से PFRDA ने पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाने के साथ साथ छोटे छोटे और बड़े निवेशकों के लिए स्पष्ट नियम तय कर दिए हैं। सिर्फ पेंशन योजनाओं तक ही सीमित नहीं, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी नए नियम लागू करने की घोषणा की है, जो भी 1 अक्टूबर से लागू होंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ कई बार चर्चा की है और उनके सुझावों को भी ध्यान में रखा है। कानून लागू होने के बाद भी इन कंपनियों और बैंकों के साथ संवाद जारी रहेगा, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो और नियम सही तरीके से लागू हो सके। ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2025 को मंजूरी दी थी। इस कानून का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी धोखेबाजी या धोखाधड़ी रोकी जा सके और ऐसे ऐप्स पर नजर रखी जा सके जो युवाओं को आर्थिक संकट में डाल सकते हैं। सरकार का ये भी कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी को नियंत्रित करने से पैसे की धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरे भी कम होंगे। इसके तहत मशहूर हस्तियों और प्रमोटरों की भी निगरानी बढ़ाई जाएगी, ताकि वो किसी भी तरह से लोगों को गलत तरीके से प्रभावित ना कर सके। तो कुल मिलाकर ये दोनों फैसले, पेंशन योजनाओं में शुल्क का नया ढांचा और ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम, आम जनता और खासकर युवाओं के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। पेंशन योजनाओं के नए शुल्क से निवेशकों को स्पष्टता और सुरक्षा मिलेगी, जबकि ऑनलाइन गेमिंग नियम से धोखाधड़ी और आर्थिक जोखिम से बचाव होगा। इस तरह सरकार ने वित्तीय सुरक्षा और युवा हित दोनों को संतुलित करते हुए स्पष्ट और प्रभावी कदम उठाए हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।